ध्यान, ध्यान शब्द का प्रयोग ऐसे लगता है कि पूरे जहां में प्रयोग हो रहा है। ध्यान क्या है ना? ध्यान शब्द को हम कितना कॉमन वे में, साधारणता भी ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा ध्यान से चलो, ध्यान से काम करो। और ध्यान शब्द का इस्तेमाल करते करते हम कब इस ध्यान की यात्रा की तरफ चल पड़े पता ही नहीं चला। बहुत सुंदर मार्ग है ये। जब भी कोई कार्य हम ध्यान से करते हैं तो देखते हैं ना उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। 100% करेक्ट। जब कभी भी लापरवाही हो जाती है, खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम चल पड़े हैं, और हमारा जो ध्यान का मार्ग है वो जुड़ा है सांसों के साथ। कितना ये भी एक अचंभित शब्द है ना। मैं जब हमारा जीवन किससे प्रारंभ हुआ? सांसों से। और समाप्त किस पे होगा? सांसों के खत्म होने पर। जैसे सांसें आनी समाप्त हो जाएंगी तो हमारा जीवन भी इसके साथ साथ समाप्त हो जाएगा। हम सांसें लेकर पैदा हुए और सांसें लेकर ही अपना जीवन यहीं पर समाप्त कर चले जाएंगे। क्या वास्तव में हम अपना जीवन समाप्त करेंगे? यही जानना है हमने ध्यान के मार्ग पर। क्या वास्तव में हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा? तभी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमारा शरीर वैकेट कर गया, है ना, खाली चला गया, निर्वाण की तरफ चला। उस मार्ग पर हम फिर क्यों करना चाहते हैं ध्यान? क्यों? हमने अपने जीवन को संवारना है। जो खोजी है, जो ये जानना चाहता है कि ध्यान है क्या वास्तव में, जीवन है क्या वास्तव में, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर पृथ्वी पर इस छोटे से गोले के ऊपर जन्म लिया, जिसको हम विस्तृत कहते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी को आपने मैम छोटा सा गोला कह दिया। इसके अलावा कितनी गैलेक्सीज हैं। एक गोले के ऊपर मिट्टी का एक गोला, गोले के ऊपर धूल, मिट्टी और उसका छोटा सा कण हम है। अगर हम इसको ये समझें कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में एक छोटा सा इंडिया के बीच में अलग अलग स्टेट्स, राजस्थान, दिल्ली, उसमें एक छोटा सा बिंदु दिल्ली के एक छोटे से पार्ट में जहां मैं रहती हूँ, और उसके एक छोटा सा कॉलोनी और उसका एक छोटा सा घर, जिसके अंदर एक शरीर गीता जहां निवास करती है। कितने छोटे हैं हम, और कितना खुद को सोचते हैं विस्तार। मैं, ये मेरा घर, ये मेरी दुनिया, ये मेरा शहर, ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं क्या हूँ, मैं टीचर, मैं काउंसलर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। ये सब हम अपने आप को मैं के साथ लगाते हैं। इसी मैं को ही तो भूलना है। अपने जो हमारा परिचय, जैसे अभी ममता जी ने भी दिया, वो मेरा एक शारीरिक परिचय है। गीता जो बाहर जन्म लेके इस ईयर में पैदा हुई, वो है एक काउंसलर। वास्तव में गीता क्या है वो जानना है। इस समय ना तो मैं कोई गृहिणी हूँ, ना कोई आप गृहिणी हो, ना कोई टीचर है, ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है। इस परिचय को हमने भुलाना है, स्वयं को भूलकर सत्य के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर चलना। और पत्री जी ने कितना सुंदर मार्ग हमें सुझाया है, आना पाना सती ध्यान। और ये कहा है कि जितनी आपकी आयु है उतने मिनट भी अगर आप ध्यान कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर डालकर संवार सकते हैं, खोज सकते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो प्रतिदिन, क्योंकि ध्यान से जुड़ी हूं मैं काफी समय से, तो प्रतिदिन ये जो शब्द है, जो ध्यान का मार्ग है, आना पाना सती ध्यान, ये शब्द का इस्तेमाल भी मेरे घर में होता है। आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि मेरे घर में मेरी ग्रैंड डॉटर, जो अब 2 साल पूरे करने जा रही होगी,
1 year and 8-9 months, 10 months रहता। इतना छोटा बच्चा जो अभी 2 साल का भी नहीं है, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, आना पाना सती ध्यान। कल का तो मेरा जो विषय है वो आना पाना सती ध्यान। अभी मैंने रिपीट करा ही था, उस बच्चे ने अपनी कोकली भाषा में आना पाना सती ध्यान इतने प्यारे वे में बोला, तो मुझे लगा कि ये 2 साल का बच्चा है। क्या सोचते हैं आप इस विषय में? कोई शेयर करेगा कमेंट देके या फिर हाथ खड़ा करके? फिर हम ध्यान कक्षा की ओर चलेंगे। मैम बच्चे ना सब ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, वो जो ये अपना बात को देखते हैं ना, जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। ऐसा करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं उसने मुझे ऑब्जर्व किया, मेरे शब्द को सुना और बोला। हो सकता है उसकी इस समय आयु जो शारीरिक तौर पर 2 वर्ष है वो भी होने जा रही है। हो सकता है वो इस शब्द से बहुत पहले से परिचित हो। उसका जन्म कब हुआ मैं ये तो नहीं कह सकती, 2020 में नहीं मालूम, हो सकता है 1869 में, हो सकता है इससे और पूर्व। यानी कि यही जानने के लिए जो हम बैठे हैं कि उस प्यारी सोल ने जो अपनी तुतली भाषा में आना पाना सती ध्यान का उच्चारण किया शुद्ध बिल्कुल, तो उसने जन्म कब लिया नहीं मालूम। हो सकता है आज मैं उसकी ग्रैंड माँ हूँ, हो सकता है पता नहीं कब वो मेरी कब ग्रैंड माँ रही हो, और कब हो सकता है मेरी कोई गुरु रही हो सकता है मेरे किसी पुत्र के रूप में रही हो। नहीं, यू नेवर नो। ये है जीवन, ये है वास्तविक यात्रा जिस पर हम चल रहे। और ध्यान तो एक ऐसा मार्ग है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जानने का जो हमें जानने का एक खोजी हम बन कर निकल पड़े हैं, कैसे निकलेंगे जब हम इससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले ध्यान कक्षा में बैठते ही मैंने आपको कहा कि सभी देवी देवता हमारे पितामही सबकी ऊर्जा को हम उनको निमंत्रण करके उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। क्या है वो ऊर्जा? यानी कि जो इतने माँ ध्यानी है, ब्रह्म ऋषि है, ऋषि मुनि है, जिन्होंने अपने स्तर को बहुत ऊंचा उठा लिया है, उनकी ऊर्जा के साथ जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारी ऊर्जा में भी विस्तार हो, हम अपने ध्यान को थोड़ा और बढ़ा पाएंगे। हम जिस रास्ते पर हैं, जिस यात्रा पर चल निकले हैं, वो मार्ग बहुत ही सुगम, सांसों के साथ जुड़ना है। सांसें जिसको हम प्रतिदिन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इतना सुंदर रास्ता जो हमें सुझाया गया है, अगर हम इससे जुड़ जाएं तो अपने जीवन को संवार सकते हैं। आने वाले भी कल को, जो पत्री जी ने एक सपना देखा है, आने वाले कल को भी संवार सकेंगे। घर घर में ध्यान होगा, ना केवल मेरे प्यारे भारत में, पूरे संसार में। आज क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या न्यूजीलैंड, क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, क्या स्विट्जरलैंड, सभी जगह पर पहुंच चुका है ध्यान, आना पाना सती। तो चलिए थोड़े से रूल्स पहले हम बात कर लेते हैं। ध्यान में बैठने से पहले ध्यान करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। मैंने एक पहले किसी कक्षा में ये बोला था कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। एक भाई साहब, एक मास्टर, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि मैम अगर हम निरंतर अभ्यास ही करते रहेंगे, ध्यान में ही लगे रहेंगे, तो हम अपना कार्य कब करेंगे? सुंदर प्रश्न कि हम अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम अपना कार्य कब करेंगे? हाँ, यहाँ पर निरंतर अभ्यास से हमारा क्या तात्पर्य है? ध्यान का निरंतर अभ्यास, जब जब हमें समय मिलता है हम ध्यान की मुद्रा में बैठकर साधना करें। लेकिन जब हम अपने भौतिक जीवन में व्यस्त हैं, तब हम अपने भौतिक जीवन को अगर ध्यान पूर्वक करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, आध्यात्मिकता को अपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रखकर आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है? ध्यान तो है। तो हमने अभ्यास करना है निरंतर, और जितने भी विचार हमारे अंदर उठते हैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना, वार्तालाप नहीं करना।
उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, हमें फिर से वापस जुड़ना है सांसों के साथ। ये है परम शक्ति के साथ विलय। फिर ध्यान है क्या? ध्यान पे बैठना क्या है? कुछ ना करना। कुछ करने को ध्यान नहीं कहते, कुछ ना करने को ध्यान कहते। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी सांसों से जुड़े हुए हैं और किसी भी विचार पे, किसी भी संदेह में, किसी भी अपनी बुद्धि को, किसी भी अपने परिचय को अपने मद्देनजर नहीं रख रहे हैं, वो है ध्यान। तो काफी चर्चा हो गई है ध्यान के बारे में। इसका तो एक ऐसा विषय है, इसके बारे में जितना बोलते जाएंगे और रास्ते खुलते जाएंगे। मैं एक इस सेशन में एक और तो मेरा अपना एक अनुभव रहा है निजी अनुभव, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ध्यान के साथ साथ अगर हम मौन का अगर अभ्यास करें, जैसे उन मास्टर ने मेरे से पूछा, निरंतर अभ्यास, जब वो साधना के रूप में नहीं बैठ पा रहे हैं या उस समय नहीं, तो अगर हम निरंतर मौन रखकर अपने कार्य को करते चले जाएं, तो वो भी एक बहुत सुंदर अभ्यास है। ये अनुभव मैंने प्राप्त किया, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठे हैं तो मौन तो है ही, लेकिन वास्तव में मौन हम तब भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे विचार ये जो है ये बहुत शोर करता है, ये हमें मौन नहीं बैठने देना। अगर इसका अभ्यास हम अपने भौतिक जीवन में भी ले आए, है ना, अगर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, पूरा दिन, एक नून, अगर हम मौन पे व्यतीत करें तो आप इसके रिजल्ट देखोगे बहुत सुंदर। मैं तो जब कभी भी साइलेंस में जाती हूँ, मौन रखती हूँ, घर में भी बच्चे भी ये कहते हैं कि बोलना नहीं, आज मम्मा साइलेंस में। तो एक घर में वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी वाणी पे तो नियंत्रण किया हुआ है। तो अनजाने में आप बोल ही नहीं रहे हो, जब बोल ही नहीं रहे हो, अच्छा या बुरा बोलोगे भी नहीं, और इशारों में बात करके आपने अपने आप को नियंत्रण भी कर लिया और बच्चों ने भी इनडायरेक्ट वे में मैसेजेस ले लिए। ऐसा आप करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। 10 मिनट, 15 मिनट इशारों से बात करेंगे, लेकिन मौन में रहेंगे कि आज मैंने संकल्प ले लिया, मैं 15 मिनट्स तक मौन में रहूंगी। सब्जी बन रही है, खाना बन रहा है, किताब पढ़ रहे हैं तो फिर वो मौन नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारी पढ़ाई के साथ साथ मन भी चल रहा होगा, लेकिन हमने बोलना नहीं। मन हमारा तब भी चल रहा होगा, लेकिन अभ्यास करते 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 भौतिक जीवन में मौन रहते रहते इतना अभ्यास हो जाएगा कि जब हम साधना में बैठेंगे तो हमारा मन हमें साथ देगा, तो हम मन को वश में कर पाएंगे, इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। तो चले क्लास की तरफ, अपनी ध्यान कक्षा की तरफ चलते हैं। आप बातें कर रहे हो गीता जी, मेरी तो वैसे ध्यान की उसमें जा इतनी एनर्जी आ रही है कि मुझे लग रहा है मैं आंखें बंद करके ही सुनूं, और मेरी आंखें बंद भी हो गई थी बीच में। हम सब इतने सुंदर मार्ग पे हैं, आप सब तो जो ध्यानी हो काफी आगे तक पहुंच चुके हो, तो बातचीत में भी कब ध्यान लग जाता है, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं इतना ना कर पाती हूँ, कई बार तो आप सब लोगों की बात सुन के मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद बोल पा रही हूँ, इतना ध्यान आप लगा लेते हो, बहुत सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप शाबाश कहें, शाबाशी दे दें ममता जी, बहुत अच्छे, क्लैप करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे, कक्षा के बाद। कक्षा में बैठते सभी अपने सुखासन में बैठ जाएं, जहां कहीं भी आप बैठे हो। जो नए लोग हैं उनको मालूम है हम कहीं भी बैठ सकते हैं, जमीन पर, मैट बिछाकर, सोफा पर, चेयर पर, बेड पर भी बैठ सकते हैं, पर सोने वाली मुद्रा ना, अपने लेग्स क्रॉस कर लें कुछ इस तरह। जो लोग सुखासन में नहीं बैठ सकते, आलती पालती नहीं लगा सकते, अपनी लंबी टांगे भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस कर लें, और अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह क्लास्प कर लॉक कर लें, और इसको बड़े प्यार से अपनी गोद में रख लें, और कोमलता से, बहुत प्यार से अपनी सुंदर नेत्र, सुंदर आंखों को बंद कर लें। जानते हो ना, ऐसा करने से आपको 10% ऊर्जा, पैरों को लॉक करने से
10% ऊर्जा आपके हाथों को लॉक करने से, उंगलियों को लॉक करने से, और 80% ऊर्जा आपके आंखों को बंद करने से मिलती है। यानी इस समय आप रेडी होने जा रहे हो 100%, 100% ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आरामदायक अवस्था में आ जाए, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं। कंधों को झटकना चाहे तो झटकने, थोड़ा एक्सरसाइज घुमाना चाहते हैं घुमा ले। हालांकि ये जो समय है सब लोग काफी कार्य कर चुके होंगे, कंधों में कई बार झटका चुके होंगे। किसी को कोई जॉनिंग, किसी को कोई अंगड़ाई लेनी है, क्लास करने से पहले कर सकते हैं। अगर आप क्लास कर बैठे हैं, सिर्फ अपने नेक को इधर उधर बंद आंखों से करते रहें, मालें, वापस आ जाएं और एक लंबी गहरी सांस ले लें। नाभि से आती हुई लंबी सांस, और छोड़ते समय अपने मुख द्वार से या नासिका से सांस छोड़ें, सारे तनाव को बाहर निकाल दें, हो जाएं तनाव मुक्त, एकदम तनाव रहित हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते समय ना पूरा तनाव किसी भी तरह का शरीर में या मन में या किसी मस्तिष्क में छाया हुआ कोई खिंचाव, तनाव, थकावट निकाल दें और जुड़ जाएं अपनी सुंदर प्राकृतिक सांसों के साथ। प्राकृतिक सांसें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उनके साथ जुड़ना। कैसे जुड़े? जो नए लोग हैं वो पूछेंगे कि सांसों के साथ कैसे जुड़ना है। आप अपनी 2 उंगलियां का अपनी नासिका के पास रखकर भी अनुभव कर सकते हैं। बेशक हाथों का लॉक खोल लें, जो नए लोग दोबारा से बंद कर लेना और अनुभव करें कि सांस, देख रहे होंगे सांस आ रही है और जा रही है। आना पाना सभी ध्यान, यानी कि सांस का आना, सांस का जाना, और कुछ क्षण के लिए सांसों को ठहर जाए कि आना पाना सभी मित्र बना लें अपनी सांसों। आंखों के समक्ष कोई चित्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, किसी भी व्यक्ति का कोई चित्र सामने बिल्कुल भी नहीं। आप जुड़ रहे हैं केवल और केवल अपनी सांसों के साथ। सांसें ही आपकी गुरु है, आपके मित्र है। देखिए, सांसें ही तो है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। ये आपका सांस कब छोड़ेगी? ये साथ छोड़ेंगी तब जब आपका जब शरीर आत्मा से विलग होगा, तब तक सांसें आपके साथ हैं। जब विलग होगा तो सांसें छोड़ देंगी। आत्मा जो एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक चेतना के रूप में, जो आपसे शरीर से तो विलग होगी, लेकिन आप अलग नहीं हो सकते। आप जुड़े रहेंगे अपनी चेतना के साथ, जुड़ जाइए अपनी आत्मा के साथ, उस परम शक्ति के साथ एक विलय हो जाए, मिल जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। और गहरी सांसें ले रहे हो तो भी नॉर्मल सांसें ले रहे हो तो भी ठीक, गहरी सांसें नॉर्मल हो जाए। आप केवल
साक्षी भाव से जुड़ जाओ। सांसें अपने आप नॉर्मल, अपने आप प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगी। आपने केवल जैसे सांसें ले रहे हो वैसे ही लेते और छोड़ते रहो। आपने केवल दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखो। धीरे 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 जैसे सांसों को देखते रहोगे, जुड़ते जाओगे और गहराई में उतरते जाओ और गहराई। सांसें ले ले और चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान रखें। साधना पूर्ण विश्वास और धैर्य पूर्वक ही करनी चाहिए। इस समय आप पूर्ण विश्वास के साथ, धैर्य के साथ बैठे। धैर्य एक बहुत सुंदर पेड़ है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। केवल आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, भौतिक जीवन में भी धैर्य का स्थान अति उत्तम है। धैर्य रखें। अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें कि वो ध्यानी तो बहुत जल्दी ध्यान में आ जाते हैं, मुझे बहुत समय लगता है, ऐसा क्यों? मत पूछे अपने से ये प्रश्न। ये प्रश्न कोई पूछने का है नहीं। पत्री जी कहते हैं जजमेंटल मत हो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों जाना, क्यों समझना है उस तरफ। आप केवल स्वयं पर विश्वास करें, आत्मविश्वासी बने और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते जाएं और ध्यान के जिस सुंदर मार्ग पर आप चल निकले हो अपना कदम आगे बढ़ाएं। पीछे की ओर देखना आपका काम नहीं। एक योद्धा हमेशा आगे की तरफ बढ़ता, पीठ दिखाना कायरों का काम। मैं कायर नहीं हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस सोच और कल्पना के साथ बैठे नहीं और अपने अंदर इस शक्ति का अनुभव करें। संकल्प के साथ बैठे कि मैं आज जिस ध्यान पर, जिस आसन पर मैं बैठी हूँ, बैठा हूँ, मैंने अपने इन कर्मों को, इस कार्य को पूर्ण करना है और जुड़ना है ध्यान के साथ, गहराई कर उतरना है। कैसे उतरेंगे? ये और केवल सांसों के साथ जुड़कर। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मत करिए उनके साथ उथम मत उलझिए। जितना आपका ये जीवन को धागा सीधा होगा, जिसमें गांठें नहीं होंगी, उतना ही महान, सुंदर, सत्य और रास्ते में कठिनाइयां तो आएंगी ही, मगर हम केवल ध्यान मार्ग से जुड़कर उन कठिनाइयों को किस तरह निपटा डालोगे और वो स्वयं भी पता नहीं चलेगा। साधना में जो बात है वो परेशान करने वाली नहीं। अगर साधना में बैठकर कोई परेशानी आ भी रही है, आप साक्षी भाव से देखें। मन बहुत चंचल है, ये तो किसी भी कारण से, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मचल उठता है। केवल भौतिक जरूरतों के लिए ही नहीं, कभी कभी इस सुंदर मार्ग के लिए भी एक कंपटीशन में आ जाता है। मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं।
यही तो समझना है। आपने इसकी आवाज को सुनते हुए क्या करना है, दर्द गुजर कर देना है और फिर से वापस आ जाना है, सांस की तरफ जुड़ जाइए। सांसें मध्यम हो रही है और ऊर्जा इन सांसों से जो मिल रही है, आपको ऊर्जा इसका अनुभव करें। शरीर में ऊर्जा सिर से लेकर पैर तक समाई हुई है। हमें तो शरीर के साथ साथ कभी कभी व्यक्तित्व का भी जांच करानी चाहिए। जिस प्रकार शरीर के जांच के लिए क्या कहीं मेरा हीमोग्लोबिन कम तो नहीं, मेरे विटामिन डी या विटामिन बी12 या कोई और विटामिन नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा। क्या करते हो, टेस्ट करते हो ना, परीक्षण कराते हो ना। ठीक इसी तरह इस समय बैठ कर ध्यान में अपने मन का परीक्षण करें, कहीं कोई कमी तो नहीं आई। दया, करुणा, प्रेम और इंसानियत कहीं कुछ घट तो नहीं रहा। लगाएं थर्मामीटर जरा, ज्वर अपनी जगह पर सही है, जांचें और जुड़ जाए सांस के साथ। अरे वाह, थर्मामीटर तो करुणा और दया रूपी ज्वर को बहुत कम दिखा रहा है। विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए। आप जिस मार्ग पर हैं वो मार्ग सीधा जाता है सफलताओं की ओर। असफलता एक शब्द बनकर रह जाता है। सफल, सफल और सफल। जिंदगी की तपिश जितनी भी तेज हो, ध्यानी कभी हताश नहीं होता, क्योंकि ध्यानी की जो अंदर उठ रही लहरें हैं, जो समुद्र है, इसको ये धूप सुखा नहीं सकती। विश्वास करें और आत्मविश्वासी आज अपने अंदर एक ऐसा दृढ़ विश्वास कर ले कि जिस मार्ग पर मैं चल रही हूँ, चल रहा हूँ, वो अति उत्तम है। ये सांसें एक पुल का कार्य करती है जो आपको ऊपर ले जाकर भीतर तक उतार देती है। अपने मन की गहराइयों को इस पुल से, सांसों रूपी पुल से उतर जाए और सीख ले खुश रहना। खुश रहने के लिए सीखना क्यों? आप तो है ही एक आनंद स्वरूप। मानव एक आनंद स्वरूप आत्मा है। उसको खुश रहने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आनंद तो अंदर समाया है। खोज करना कि वो आनंद कहाँ है। आइए आज इस ध्यान के मार्ग पर उस आनंद को खोजें। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं। ये जो आनंद आपके अंदर समाया हुआ है, उसका इस समय अनुभव करें। बहुत सुंदर सांसें और गहराई तक जा रही है।
तन और मन हो रहा है आनंद से सरोवर। मिली है जिंदगी तुम्हें तो कोई तो मकसद होगा। मिली है जिंदगी तुम्हें तो कोई तो मकसद होगा। खोजो वो मकसद क्या है। सांसों से जुड़े हो लेकिन जुड़े रहो, इसको व्यर्थ मत गवाओ। जो मकसद मिला है उसका पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। पहचानो यूं ही सांसों को व्यर्थ मत जाने दो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता स्वीकार करती हूँ। ऐसी आज्ञा दे स्वयं को। क्यों दिखाना वैसा जैसा कि मैं नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ उसे मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ और मुझे नहीं पड़ना उन पाखंड में कि जैसा मैं नहीं हूँ। मुझे बनना नहीं, मैं जो हूँ बस वही हूँ। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मविश्वासी आत्मा। आगे बढ़े दोस्त। जिस मार्ग पर है वो मार्ग पतली महीन रेखा की तरह है। थोड़ा सा भी इस मार्ग पर बढ़ते हुए अपनी उन्नति को जब हम देखते हैं, तराने लगते हैं। स्वयं को स्वीकार करना और तराना, यानी कि आत्मविश्वास और अहंकार। अहंकार और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा है। आत्मविश्वास आपको बहुत कुछ दे सकता है, जबकि अहंकार आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। इसलिए अहंकारी मत बने। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें। जब अहंकार रूपी वायु बाहर निकल जाती है तो हम सबको बहुत ही हल्का अनुभव करते हैं। ठीक उसी बलून की तरह जब इसमें से हवा निकलकर बलून खाली हो जाता है। जानते हो ना, हल्की चीज ही उठती है, भारी चीज हमेशा गिर जाती है। हमेशा हल्के रहे। फेंक दे इन जंजालों आडंबरों। आप केवल आत्मविश्वासी पहचाने उस बारीक रेखा। आप हैं सत्य के मार्ग पर। जुड़े रहे अपनी सांसों के साथ। विचार को आ रहे होंगे, उनका पीछा छोड़ वापस आ जाए। फिर से अपनी सांसों प्राकृतिक सुंदर नैसर्गिक सांसों। सांसें आ रही जा रही, शीत सांसें, उष्ण सांसें, परवाह न करें। आप केवल सांसों को अपना दोस्त मानते हुए साक्षी देखते हुए आगे बढ़े। सत्य
परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। आप इस मार्ग पर हैं, वो सत्य का मार्ग। ध्यान में बैठते ही ये सत्य रूपी बहुत ही खुशबूदार फूल खिल उठे। ऐसे लगता है मेरे चारों तरफ सफेद फूल की जो सुंदर खिल रहे, बहुत सुंदर मुस्कुराहट। देखा, यही तो है सत्य के सुंदर फूल। सत्य के सुंदर फूलों की अनुभव। सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, मगर देखिए ना कितना सुगंधित है। सत्य को किसी परीक्षा से नहीं गुजरना। जब कभी भी हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसको याद रखना, उसका कायम होना मुश्किल हो जाता है। आप केवल अपने ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। जानते हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। दूसरों के जैसा बनने के लिए अपने समय को नष्ट कर देते हैं। इसलिए स्वयं को आज्ञा दी, मैं जिस सत्य के मार्ग पर चल निकला हूँ, इसी प्रकार ही आगे बढ़ता जाऊं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, सोचना शुरू कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए इस जमीन पर, इस सुंदर वसुधा पर आया हूँ। ये आवाज आप अपने अंदर से, भीतर से ध्यान पूर्वक सुने। जब कभी भी आप ध्यान में बैठते हैं तो ये आवाज आपको अवश्य सुनाई देगी कि मैं इस सुंदर पृथ्वी पर क्यों आया, मैं क्यों जुड़ा हूँ इस सुंदर मार्ग से, मुझे क्या करना है इस सुंदर पृथ्वी पर। ये बात सुनकर देखिए, पृथ्वी माँ मुस्कुरा रही, वो गैस जिन्होंने बंद कर देना। अपने आंचल में हम सब बच्चों को छुपाया, वो मुस्कुरा रही है कि मेरे प्यारे बच्चे जो ध्यान मार्ग पर जुड़ गए हैं, इस बात का एहसास है कि हम इस पृथ्वी पर आए कुछ करने के लिए। इसीलिए तो संभाल कर रखा हुआ है धरती माँ ने। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू धरती माँ, थैंक यू हे माँ, थैंक यू, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। जितना थैंक्स बोले उतना कम है। इस तरह माँ ने हम सब बच्चों को, चाहे हम ध्यानी हैं, चाहे ज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, साधारण हैं या फिर पापी,
उसने अपनी गोद में सबको बहुत ही प्रेम से बिठाया। इसलिए आज नतमस्तक हो माँ पृथ्वी। हे माँ पृथ्वी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। प्रसन्न हो जाए जब आप ध्यान के मार्ग पर हैं, तो केवल इतना समझना कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, स्वयं को कह देना और समझ लेना। लेकिन फिर पर चेहरे पर, आपके सुंदर चेहरे पर मुस्कान की बजाय कोई तपिश दिखाई देती है, कोई खिंचाव दिखाई देता है, तो आप फिर ध्यान के मार्ग पर नहीं। मैं प्रसन्न, मैं अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता हूँ। जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, जानती हूँ, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो जो मैं मूल्यांकन अपने जीवन का करूंगी या करूंगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, अति उत्तम। मैं उन भी लोगों को या उन व्यवस्थाओं को या उस सरकार को या उस समाज को कभी भी उनके विरुद्ध नहीं जाऊंगी जिन्होंने इस बार। प्रसन्न रहना कोई कठिन कार्य नहीं। प्रसन्न वो है जो अपना मूल्यांकन करना जानते हैं, लेकिन वो परेशान है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। स्वयं के मन को समझाएं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्वाभिमानी बने, सिद्धि नहीं। जिद को दरकिनारे करें और अपने मन को समझाएं। बदल जाओ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर दम रखो इतना कि वक्त को बदल पाओ। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, आगे और आगे बढ़ना सीखो। मालूम है हम कब होते हैं परेशान? जब कभी हम स्थिति को, परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। अगर हम स्वयं को बदल दें, परिस्थिति और स्थिति हमारे अनुकूल हो जाएगी। इस ध्यान की अवस्था में बैठकर जागरूक रहें। आप जुड़े हैं अपनी सांसों के साथ। जागरूक रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कोई भी सांस आपके आगे से जागरूकता की कमी से जाने। आप सांस देते हुए और छोड़ते हुए एक विल्य हो जाए, एक ही कार कर ले।
और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपने अंदर से हर प्रकार के डर को बाहर निकाल। जब मेरा ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो डर आकर मुझे घेर लेता है, भूल जाता है। डर, कैसा डर? आज मैं संकल्प लेती हूँ, मैं इस डर के ऊपर विजय प्राप्त करूँ, क्योंकि जिस दिन ये डर खत्म हो गया उस दिन से हम हर कार्य भली भांति कर पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भौतिक जीवन में भी जब डर का रस हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारी आत्मा हमेशा प्रगतिशील रहे। फिर इस संसार में रहने के साथ निंदाएं, चुगली से कोई हमें हिला नहीं सकता। ध्यानी तो निंदाओं को भी सकारात्मक भाव में लेकर उन निंदाओं को एक साबुन समझ लेता है और धो डालता है ये सभी पुरानी। समझे स्वयं को। कोई आपकी निंदा करता है, स्वीकार कर ले और फिर करें आत्मनिरीक्षण। क्या वास्तव में ये जो मेरी निंदा हो रही है, क्या वास्तव में इस तरह की समस्या, इस तरह की परेशानी मेरे अंदर है? तो उस समस्या को दूर करने का संकल्प लें। समस्या आने पर न्याय नहीं, समाधान होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं न्याय में केवल एक के घर का दीप जलता है और दूसरे के घर अंधेरा छा जाता है, मगर समाधान में दोनों के घर के दीपक जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं। इसलिए न्यायकारी किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ना दें जो न्याय के विमुख हो और जुड़े रहे अपनी सांसों के साथ। आशा के दीपक जला लें। हमारे पास कुछ क्षण है, आप अपने इस देवालय में, इस शरीर रूपी देवालय के अंदर जो सुंदर सा मन बैठा उसके अंदर जला ले एक सुंदर सा दीपक जो है प्रेम, न्याय, करुणा, दया का दीपक। देखिए, अनुभव करिए इस प्रकाश को। जामुनी प्रकाश, नीला, लाल, सफेद, और इस प्रकाश को अनुभव करो। ये प्रकाश ऊपर तक जाकर सम्मिलित हो रहा है, अनुभव करें और डूब जाए उस प्रकाश में।
खिलते रहे इस प्रकाश में। बहुत सुंदर प्रकाश, नीला प्रकाश, थोड़ा सा पीला रंग के प्रकाश, वायलेट जामुनी कलर प्रकाश, सभी सुंदर प्रकाश। आप एक दिव्य आत्मा, इस सुंदर प्रकाश को स्वीकार करें और संभालें अपने अंदर और खुश रहें, हमेशा खुश। इस प्रसन्नता और खुशी के भाव लेकर आपके पास केवल 3 मिनट बचे। इसी मुद्रा में इसका आनंद उठा लें, फिर चलना होगा वापस अपनी उस भौतिक दुनिया में। प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। फैलने दें, इसी प्रकाश को फैलने दें, कोई बात नहीं। मगर आप धीरे धीरे पहले अपनी पैरों के लॉक को खोल दें और अपनी उंगलियों को चिपका बहुत प्रेम से, सहजता से खोल लें और बहुत ही सहज भाव से, कोमलता से अपने सुंदर नेत्रों पर रख लें। आंखें जो बंद है, आपकी हथेलियों का स्पर्श पाते ही थोड़ा थोड़ा सहज हो रही है, सहज होने में और फिर आएंगे वापस अपने भौतिक शरीर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से आंखें खोल दें और जो इसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए और जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल विचलित ना हों, बैठे रहें। थैंक यू सो मच बाकी गीता लोग जी, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। थोड़ी सी देर में आपने बहुत सारी बातें बता दी कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से मतलब बहुत सारी बातें, मतलब एक एक वर्ड सुनाई पड़ रहा था। थैंक यू सो मच। खुद को शाबाशी, मैं तो एक माध्यम हूँ, खुद को शाबाशी, सब अपने आप को शाबाशी दें और बोलें आई लव माई सेल्फ, आई लव मैं माई खुद से करती हूँ। हेलो। वापिस आना लगता है बहुत कठिन हो रहा था, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। कोई अपना 1 मिनट के लिए शेयर करना चाहे कर सकते हैं। सभी ध्यान, गहरे ध्यान में